एम्स में बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको बता दे रहा हूँ इस वैकेंसी के बारे में। ये है इसका नोटिफ़िकेशन और ये है इसकी अप्लाई करने का लिंक। आप यहीं से नोटिफ़िकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी एडवर्टाइज़मेंट को, और साथ में यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले क्रिएट अकाउंट करना होगा और उसके बाद फिर लॉगिन करके जो डिटेल्स एवं डाटा माँगा जाएगा उसको डाल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये है इसका नोटिफ़िकेशन, आप इसको देख सकते हैं। और अप्लाई होना शुरू हुआ है 7 जनवरी 2025 से, लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। और इसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो फरवरी में होने की संभावना है, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। ये वो तमाम एम्स हैं जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एम्स अवंतीपुरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, ऐसे करके एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, ऐसे करके सभी वो एम्स के नाम दिए गए हैं जहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और उसका वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको उसका सर्टिफिकेट भी संलग्न करना है, यानी अपलोड करने की आवश्यकता है, या इस डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी जा करके वो वैल्यूएबल है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। अप्लाई करने का फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार से कोई रुपया चार्ज नहीं लगेगा। सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के। जो 10-12 की वैकेंसी होगी उस एग्जामिनेशन को बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश हिंदी में रखा गया है। ये है सिलेबस एंड लैंग्वेज, इसको आप देख सकते हैं। कुछ में टाइपिंग वगैरह भी मांगा गया है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। किसी में अन्य जो है वो ट्रेड टेस्ट भी मांगा गया है। जो वैकेंसी के जो डिटेल्स हैं उसमें सारा दिया गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे, जब हम वैकेंसी के डिटेल को आपको दिखाएंगे। पेज नंबर 23 से आपको वैकेंसी का डिटेल मिलेगा और टोटल इसमें 207 पन्ने हैं। तो पेज नंबर 23 के बाद आपको जो है वो वैकेंसी का डिटेल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पद का नाम, उसके बाद किस एम्स में वैकेंसी है, उम्र कितनी होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, कम से कम उम्र 18 साल है और इस पद के लिए अधिकतम उम्र 35 ईयर्स है। बाकी जो छूट दी जाती है वो आपको दी जाएगी। इसके लिए एमएससी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर देखते जाइए आप, बहुत प्रकार के पोस्ट हैं और बहुत प्रकार की वैकेंसी है अलग अलग एम्स में, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। ये सब आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर एम्स जोधपुर में वैकेंसी है। 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए और साथ में आपका जो है वो टाइपिंग वगैरह जो है वो अच्छा होना चाहिए। वहीं पर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुछ और भी पद हैं, उसका भी यहाँ पर डिटेल्स आप देख पाएंगे। साथ में कुछ ऐसे भी हैं, कुछ एलडीसी, कुछ यूडीसी, कुछ जूनियर असिस्टेंट, ऐसे करके बहुत सारे पद हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम से कम इंटरमीडिएट पास हैं और अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें आप देख सकते हैं 10th और आईटीआई और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो अगर आप 10th पास, आईटीआई पास हैं तो वैसी स्थिति में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं और इतने सारे पदों को यहाँ पर सीरियली दिया गया है। तो आप इस वैकेंसी को भरने के पूर्व जो है आप इस नोटिफिकेशन को पहले ध्यान से देखिए और आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कीजिए कि आपके लिए कौन कौन सा पद है और कौन सा पद नहीं है। तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फीस काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसको अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक अप्लाई करें, ताकि आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट ना हो। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।